काबीना में मेरे साथी सकीना यत्तू साहिबा, मेरे एडवाइज़र जनाब नासिर असलमानी साहब, यहाँ पे मौजूद हमारे ऑनरेबल एमएलए जनाब सलमान सागर साहब, फारूक शाह साहब, तनवीर सादिक साहब, एहसान परदेसी साहब, मुख्तलिफ ज़िलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हमारे और भी ऑनरेबल एमएलए हजरात, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जनाब सरमद हफीज़ साहब, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के यहाँ तमाम सीनियर अफसरान, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। समाजी बहबूद, सोशल वेलफेयर, ये किसी भी हुकूमत की तरफ से लोगों के ऊपर एहसान नहीं है, ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। और बिल्कुल सही कहा नासिर ने अपनी तकरीर में, एक वक्त ऐसा था सोशल वेलफेयर की स्कीमों को खैरात समझा जाता था कि ये हुकूमत की तरफ से उन लोगों को जिनको इन स्कीमों की ज़रूरत है ये खैरात दिया जा रहा है, उन पे कोई एहसान किया जा रहा है। ना ये खैरात है ना ये एहसान है, ये उन लोगों का हक है जिनको किसी ना किसी वजह दूसरों के मुकाबले और ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और हर हुकूमत का फर्ज है कि सबसे पहले वो उन तक पहुंचे जिनको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन लोगों तक पहुंचना जिनको मदद की ज्यादा जरूरत नहीं है वो आसान है, वो मुश्किल नहीं है। अगर हुकूमत की सारी स्कीमें उन लोगों के लिए हो जिनको पैसों की कोई कमी नहीं, जिनको तालीम की कोई कमी नहीं, जिनको अल्लाह ताला ने पूरे तरह से सेहतमंद रखा हो, उनके लिए, तो फिर वो हुकूमत किसी काम का नहीं। अगर हमारी तवज्जो सिर्फ शहरों की तरफ हो और देहात के इलाकों को हम भूल जाएं तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी से धोखा कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। और इसलिए पहले दिन से मेरे और मेरे साथियों, बिलखसूस मेरे काबीना के साथी सकीना यत्तू साहिबा, हमारी मुकम्मल कोशिश रही कि जहां हमें इस बात का एहसास है कि अचानक रातों रात हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे कहते हैं कतरा कतरा समुंदर बनता है, अगर हमने शुरुआत करनी है तो शुरुआत ऊपर से नहीं, शुरुआत हमने वहां से करनी है जहां हुकूमत की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं ये खड़े होकर ये नहीं कहूंगा आपसे कि हमने अपने सोशल वेलफेयर स्कीमों के इस्तेमाल से तमाम वो मुश्किलात हल किए हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है, लेकिन कम से कम शुरुआत करके हमने अपने जो इरादे हैं उनकी खबर लोगों तक पहुंचा दी कि हमारा मकसद, हमारा इरादा ये है कि हम हुकूमत का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को पहुंचाएंगे जिनको हुकूमत के सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होगी।
और इसमें सबसे ज्यादा स्कीमें अगर हैं तो इत्तेफाक से सकीना यत्तू साहिबा के पास है। जब मैं पोर्टफोलियोज के बारे में तो बात कर रहा था, सोच रहा था, अपने वालिद साहब से मशवरा कर रहा था, उस वक्त ये बात ये मेरी दिमाग में पड़ा ही नहीं कि लगभग सारी डिपार्टमेंटें जिनका सीधा सीधा लोगों के साथ ताल्लुक बनता है वो मैं एक ही वजीर के हवाले कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह का करना देखो, गए एक ही वजीर के हाथों, और वो भी वो वजीर जो सबसे ज्यादा ईमानदारी और मेहनत से अपने काम को अंजाम देती है। चाहे तालीम हो, चाहे सेहत हो, मेडिकल एजुकेशन हो, समाजी बहबूद हो। हमारे पास कुछ ऐसे महकमे हैं जिनका कहीं लोगों के साथ कोई तालमेल नहीं होता, फिर कुछ ऐसे हैं जिनका लोगों के साथ रास्ता बनाए बिना काम नहीं हो पाता। अब स्कीमों की कमी नहीं है, कहीं कहीं पैसों की कमी हो जाती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर हमारे पास उतना पैसा होता जितना हमें चाहिए, शायद इन स्कूटियों के लिए हमें आज भी लोगों को इंतजार नहीं कराना पड़ता। लेकिन हकीकत है कि जितने लोग स्कूटी चाहते हैं फौरी तौर हम उनको दे नहीं पाते। अभी मैं सरमद हफीज साहब से बात कर रहा था, जितना हम अपना वेटिंग लिस्ट इस साल कम कर सकेंगे हम कर लेंगे। इनका एक मशवरा था कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, बिजनेस वाले हैं, उनके पास वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का पैसा आ जाता है, तो उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। वो भी थोड़ा सा अपना जो समाजी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको अदा करते हुए इसमें हमारा हाथ बटाएं। इसी तरह और स्कीमें हैं। कमी हुकूमत के इरादे में नहीं है, कमी थोड़ी बहुत पैसे की है और फिर थोड़ी बहुत जानकारी की। स्कीमों की खबर लोगों तक ठीक तरह से पहुंचती नहीं है, और इसलिए जो सकीना यत्तू साहिबा का मशवरा था कि हम जो ये कैंपें करते हैं, हम जो ये मेले लगाते हैं, हम जो ये स्टॉल बनाते हैं, ये सिर्फ SKICC तक नहीं रहना चाहिए मौजूद। ये सिर्फ बारामूला DC दफ्तर या अनंतनाग DC दफ्तर या कुलगाम DC दफ्तर या जम्मू में सांबा या रजौरी या डोडा या किश्तवाड़ तक मौजूद नहीं रहना चाहिए। इन्हें हमें उन दूर दराज इलाकों में लेना चाहिए जहां से लोगों के लिए इन इलाकों में आना मुश्किल हो जाता है, ताकि उन्हें पता चले कौन सी स्कीमें हैं जिनका ये फायदा ले सकें, और जिन स्कीमों का असर या इस्तेमाल अभी हमारे तमाम जिलों में हो नहीं रहा है उसका दायरा हमें बढ़ाना होगा। क्योंकि ये सीधा सीधा लोगों के साथ मान के चलता है, थोड़ी बहुत नाइंसाफी तो है। मैं कैसे किसी से कह सकता हूं कि क्योंकि आप एक जिले में रहते हो आपको इस स्कीम का फायदा है, लेकिन अगर आपका जिला अलग होता आपको ये स्कीम मिल नहीं सकता। जब हम कहते हैं ये हुकूमत हर किसी की है, ये हुकूमत किसी 1 या 2 या 8 या 10 जिलों की नहीं है, हुकूमत हर किसी की होती है। हुकूमत की स्कीमों का भी फायदा हर किसी को मिलना चाहिए। और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां बदली हैं इन स्कीमों के जरिए। कुछों को मुझे मौका मिला आज उनका शुक्रिया करने का और उनको आगे के लिए और कामयाब वो हों उसके लिए दुआ करने का।
एजुकेशन लोन लेके हमारी बच्चियां आज डॉक्टर बने, कुछ ने और तालीम मुकम्मल की, जिनको तालीम की तरफ नहीं जाना था उन्होंने दूसरे काम उठाए, चाहे वो सिलाई का काम हो, चाहे वो नीडल वर्क का काम हो, मुख्तलिफ चीजों में उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन हमारी जिम्मेदारी तब मैं समझूंगा हम अपनी जिम्मेदारी पे उतर आए होंगे जब ये स्कीमें सिर्फ कागज पे नजर ना आए, जब ये स्कीम सिर्फ 10 मिनट के वीडियो पे सिर्फ यहां तक मौजूद ना रहे, जब तक इन स्कीमों का असर हर गांव तक नहीं पहुंचता और हर गांव में हर जरूरतमंद हमारे बाशिंदे को नहीं मिलते, तब तक मैं कहूंगा कि हम अपने काम में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो चुके हैं। और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं, मैं यहां खड़े होके उन चीजों के हवाले से बात नहीं करूंगा जो हमने किए हैं। जो हमने किया वो किया है, हमारा फर्ज था उतना करना, लेकिन हम मुतमईन नहीं हैं। जैसे मैंने कहा, ये शुरुआत है और हमारा फर्ज बनता है और हमारी मुकम्मल कोशिश होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम उस कोशिश में कामयाब होंगे कि जम्मू कश्मीर में हर उस शख्स तक हम पहुंचे जिनको कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से मदद की जरूरत हो। और जैसे मैंने शुरू में कहा, यह समझते हुए कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं और उन लोगों को उनका हक जो है वो फरहम कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बात यही है, ये हमारा फर्ज है और ये मिलने वाले का हक है। बस यही समझते हुए, बिना और कुछ देखे हुए, हम सही माने से इन स्कीमों का इस्तेमाल करके लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक बेहतरी लाएं। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा काम है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो इस महकमे के साथ जुड़े हैं, आप लोग और ज्यादा मेहनत से अपने काम को अंजाम देंगे। मैं अपने तरफ से, हुकूमत में अपने साथियों की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना हमसे हो सकेगा यहाँ के लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने में, हम वो तमाम कदम उठा के ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम पे सकीना यत्तू साहिब और उनके साथियों ने मुझे बुलाया और आप सबसे मुझे एक मौका मिला अपने ख्यालात आपके सामने पेश करने का। इसके लिए मैं इन सब का शुक्रिया करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।